नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्यारा हिसार। जैसा कि आप सबको पता है कि एक साल से एक मुद्दा बहुत ही चर्चित था। एक साल से एक पिता अपने बच्चों के लिए संघर्ष करता। वैसे तो एक पिता अपने बच्चों के लिए रोज़ लड़ता है, रोज़ मरता है, लेकिन इस पिता ने जो कार्य किया वो बड़ा ही सराहनीय और बड़ा ही एक बधाई का वाला जो काम है जो उन्होंने किया है। तो जो गुड़िया है वो मिल गई है। उनकी माताजी हमसे जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनका संघर्ष रहा और कब वो मिली और कैसे मिली और अभी तक उनका जो संघर्ष था वो कैसे रहा। सर नमस्कार। कैसे हो जी? कैसा महसूस कर रहे हो? सब भी नहीं है कुछ। एक साल में आवाज़ सुनी है अपने बच्चे की, तो हमें मतलब समझ नहीं आ रहा अपनी खुशी हम कैसे वो करें। शब्द नहीं है हमारे। आपके पास कब कॉल आया था जी? हमारे पास कल आया था 1 बजे के टाइम पे कि भैया आपकी बच्ची यहाँ देखी गई है। तो हमने उनसे पूरी तसल्ली की कि भैया हम वैसे ही परेशान हैं बहुत, कहीं आप मजाक कर रहे हो तो हमारे साथ मत करो, क्योंकि काफ़ी कॉल आते थे। बोले नहीं आपकी ही बेटी है, आप आओ एक बारी, मैंने वीडियो देखी है छोटे भाई की, तो आप एक बारी आओ और देखो आपकी ही बेटी है। तो हमने जैसी हमारी टीम है स्टेट क्राइम, हम यहाँ आए, हमने उनको बताया। उसी टाइम हमारे टीम के जो इंचार्ज हैं राजेश जी, उन्होंने है ना तुरंत भाई वो एक्शन लिया और हमारे साथ गए। और वो हमारे जब से लगे हैं उन्होंने इंसानियत दिखाई है हमेशा। जिस टाइम बोला है उस टाइम खड़े हुए हैं, हर कार्रवाई की है। और दीपक ने जो वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पे, आप जैसे बहन भाई उसको बोला कि डाल बेटा तेरे को देखेंगे, और उन्होंने उसको इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया छोटे को। मतलब एक छोटा बच्चा 11 साल का है, लेकिन आगे उन भाइयों ने आवाज़ उठाई उसको देख के, तो हमारी गुड़िया मिल गई। नहीं शायद ना मिलती, कभी ना मिलती। तो उस बच्चे की मेहनत, उसको चलाना भी नहीं आता था, जैसे आता था वो रोज़ डालता था, रोज़ ही रिक्वेस्ट करता था कि भाइयों आप शेयर कर दो, आप शेयर कर दो। तो उसकी मेहनत रंग लाई और बहुत सपोर्ट मिला उसको बहन भाइयों का अपने। तो वो आज कामयाब हुआ और हमारा बच्चा हम तक पहुंचा। और मैं सीएम साहब से और एसपी साहब से अपने निवेदन करूंगी कि जो हमारे टीम के मेंबर हैं राजेश जी एएसआई हैं, जो उन्होंने बहुत मेहनत की। अगर ऐसे हर ऑफिसर हो जाए ना तो शायद कोई माँ बाप परेशान ना हो, जनता परेशान नहीं होगी। तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, और हम जाएंगे भी पर्सनली भी मिल के उनके रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको सम्मान किया जाए। राजेश, एक बड़ा मुद्दा निकल के आया था कि जब आपकी बिटिया जो गुम हुई थी तो उस टाइम में जो भीम आर्मी के जो अपने प्रदीप भानखड़ जी हैं वो भी कहीं ना कहीं इनमें नज़र बीच बीच में आते थे। तो उनका कहाँ तक आपका सपोर्ट दिखा था? मतलब सारे लोगों ने सपोर्ट किया है हमारा, आए हैं जहां हम मतलब बोल भी रखा था कि आपको जहां ज़रूरत पड़े हम खड़े हैं। लेकिन हमारी लड़ाई शायद इतनी लंबी थी कि हर टाइम सबका परिवार है, सबके बच्चे हैं, सबकी फैमिली है, तो सपोर्ट सबका था हमारे साथ। लेकिन बस कोई हर टाइम हमारे साथ नहीं है, ऐसे सपोर्ट था तो भाई सबका सपोर्ट हमारे साथ रहा है, सबका सही हो गया है। इसका जो बड़ा जो क्रेडिट है वो आप किसको देना चाहेंगे कि इनकी वजह से हमारी बच्ची हमें मिल गई है? एक पिता अपने बच्चों से मिला है, एक माँ अपनी बेटे से मिली है, तो कितना मतलब मैं सबसे पहला जनता को देना चाहूँगी जिसने अपने छोटे भाई की हेल्प की, भाई की, और कामयाब हुआ वो। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद वो नहीं मिलती हमारी गुड़िया। दीपक का जो उसको शायद चलाना नहीं आता था, लेकिन उसने कोशिश की। सबसे बड़ा रोल उसका आप मानते हैं? हाँ जी, और उसके भाइयों का जो साथ दिया, क्यों वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था। और हमारे इसमें छत्रपाल सोनी जी थे जिनका हम शुक्रिया अदा सारी जिंदगी नहीं कर सकते हैं। परमात्मा को वो शहीद हो गए, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो मतलब हम अभी तक उनके घर भी नहीं गए हैं। तो जब वो लास्ट उनकी यही वर्डिंग थी, बेटा पीछे मत हटना, आगे जाना, बेटी लेके आना। तो आज हर्षिता हमारे घर बाद में जाएगी, उनके घर जाएगी, पहले हम वहाँ पे जाएंगे। भाई हमारा जो दुख है और खुशी भी है, और वो जहाँ हैं वो खुश भी हो रहे होंगे कि जो हमने भाई लड़ाई लड़ी आज हम उसमें कामयाब हुए, अपनी बेटी घर ला पाए। और उनका और राजेश सर का बराबर सहयोग रहा है। तो और जनता का और आप मीडिया वाले भाइयों का, बहनों का, क्योंकि आप लोग अगर आवाज़ नहीं बनते तो शायद हम कुछ भी नहीं थे। तो सबका धन्यवाद। देखिए साथियों, एक बच्चा जो 1 साल से लगातार मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है। आज हम लोग ये मान सकते हैं एक पिता का 1 साल से संघर्ष जो चल रहा था वो आज कहीं ना कहीं सराहनीय है और फतेह उन्होंने हासिल की है। और उनके पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग
बातचीत करेंगे। है कि आपकी बेटी आपको 1 साल बाद मिल गई। धन्यवाद है जी, आप लोगों की ताकत थी और सोशल मीडिया की ताकत थी। आप लोगों ने वीडियो उठाई, आगे शेयर करी, आपने हमारी हेल्प करी, जैसी भी हुई तो हम जीत पाते हैं। और ये सच्चाई है, एक उंगली मुट्ठी बनती है ना, जब ही आदमी लड़ाई जीत पाता है, तो एक कुछ नहीं कर सकता। और वो आज करके भी दिखाया है। ये मैंने देखा भी है, थोड़ी नॉलेज भी है, और आप जैसे भाइयों ने बताया भी है, ये ना होने वाला काम हुआ है जो बच्चा मिला है। इतने लंबे अंतराल के बाद भाई साहब घर तो बहुत कम सोए होंगे, 20-50 दिन का अंदाजा है बस लास्ट, नहीं तो 360-65 दिन होते हैं एक साल में। 300 दिन से फालतू में रोडों पर सोए हैं। आप सीएम हाउस तक भी पैदल गए थे। हाँ जी, सीएम हाउस पैदल गए थे जी। हमारे को सतपाल जाम्बा जी वहाँ मिले थे रास्ते में, सीएम साहब से उन्होंने हमारे को मिलवाया था, आश्वासन दिवाया था। ये 27 फरवरी की बात है। बोले मैं जानता हूँ आप पहले भी हमारे से मिले थे, सीएम साहब ने आश्वासन दिया था। चलो वो मजबूरी होगी होंगी भी, बच्चा मिला नहीं, उन्होंने तो ऑर्डर किया था। बड़े अफसर क्यों बोलेंगे भाई बच्चा ना मिले इनका, वो नीचे वाले अधिकारी क्या पता क्या सी खबर देते हैं कैसे नहीं। कई बार ऐसे काम हो जाते हैं, कोई सिरे नहीं चढ़ पाते। भैया हम हिम्मत कर रहे थे, उन्होंने भी हिम्मत करी है। जैसे कल हमारे बोलते पुलिस वाले उठ के चल पड़े, ये बापा ने कोई क्वाड कौन तोड़न दे जी। बिल्कुल दूसरे घर में आप किस तरह बढ़ते हैं। पुलिस वालों ने हमारी हेल्प करी है, हमारे साथ चले हैं। राजेश इंस्पेक्टर जी है जी स्पेशल, जो हमारी हमेशा हेल्प करी है। स्टेट क्राइम की टीम के अफसर हैं, वो हमारे आईओ थे। उन्होंने हमारे बोलते 5-4 मिनट में चल पड़े। वो सारा ज़्यादातर श्रेय उन्हीं को जाता है। अच्छे से उन्होंने मोटिवेट किया। मैं तो स्पेशल उनका थैंक्स कहना चाहूँगा, एसपी साहब को भी और सीएम साहब से भी ये कहना चाहूँगा भाई कोई श्रेय बनता है तो पूरी टीम के राजेश इंस्पेक्टर जी को बनता है। भी कोई सम्मान किया जाए तो इनको किया जाए पूरी केस में इन तो अभी बेटे के बयान हो चुके हैं, होंगे भाई साहब जी। बेटी से जब गुड़िया को हमने लिया, रात को बज गया था 12-1 बज गया था दिल्ली, गुड़िया को ले लिया रात को। अंधेरा 12-1 बजने का मतलब बहुत अंधेरा था। मेरी टीम से बात हुई, मैं पीछे था गाड़ी में भी। वो बोल रहे थे आप थोड़ा साइड में रहो, आप खड़े हो गए 4 आदमी हो रहेंगे तो लड़ाई होती, बच्चे होते, दिक्कत आती है। आप पीछे गाड़ी रखो। गुड़िया को उन्होंने ले लिया। मेरी गुड़िया से बात हुई है, मेरे पूरे परिवार की बात हुई है। रात को ही मेरी बात हुई थी। बोले सवेरे 10-11 बजे कानूनी प्रक्रिया जो पूरी होगी आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। मेरी वकील साहब से भी बात हुई है। तो अब अंदर कानूनी प्रक्रिया चल रही है जी, वो घंटे आधे की रह रही है जी। मेरी कईयों से भाइयों से बात भी है, वकील साहब से भी हुई है। अभी घंटे आधे में आ जाएगी। आपने जो सवाल पूछना हो देखना तो सारी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी गुड़िया की माँ से भी बात करेंगे। हाँ जी, सबसे बड़ी फतेह हासिल जो एक बाप ने की है अपनी बेटी के लिए, तो हम जानेंगे कि कितना उनका जो संघर्ष है वो रहा। लगातार सड़कों पर सोए हैं, लगातार घर से बाहर रहे हैं, कभी खाली पेट रहे हैं और कभी रोटी खाई है कभी नहीं खाई। तो वैसे तो एक पिता अपने बच्चों के लिए हर रोज़ मरता है, हर रोज़ लड़ता है, लेकिन इस पिता ने जो करा वो वास्तव में ही एक सराहनीय का जो कार्य किया है। हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। राम राम सर सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद भाई साहब जी, आप लोगों की हिम्मत थी तो ही हम कुछ कर पाए, नहीं अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर पाता जी। ये कितना बड़ा जो मतलब ये जो आपने 1 साल का सफ़र तय किया था, हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, जनता जनार्दन ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक पिता की जो उम्मीद है वो बरकरार रही। और लगातार आप सीएम हाउस भी गए हैं, वहाँ पर भी आपने गुहार लगाई थी। मतलब कानून का कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं छोड़ा कि जहाँ आप नहीं गए हो, जहाँ आपको उम्मीद की किरण जहाँ आपको नज़र दिखाई दी वहीं पर आप पहुँच गए। तो कहाँ तक आप प्रशासन को अच्छा मानते हैं, कहाँ कितना सहयोग आप उनको मानते हैं? अकेला आदमी कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे वीडियो बनाई बेटे ने तो किसी ने आगे पहुँचाई, शेयर करिए तो हमारे बच्चे के पास पहुँची है ना। हमारा बच्चा चल हमारे को मिल गया। हम किसी का दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते, पुलिस सहयोग करेगी तो ही बच्चा मिलेगा। सारी उंगली बराबर नहीं होती। कईयों ने हमारे को उल्टा भी बोला है, तो अच्छे आदमी भी बहुत हैं, जिसमें राजेश जी हैं स्पेशल। हम तो उनका थैंक्स धन्यवाद करना चाहेंगे। और सीएम साहब से मैं बोल नहीं रहा, आपको बता भी दूंगा, जाके स्पेशल अपील भी करके आऊँगा। और एसपी साहब से भी अपील करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे। भाई हमारी उल्टा भी बोला गया है, जिसकी जैसी सोच होती है बोल देता, कोई दिक्कत नहीं है जी। पर सारा हमारी हेल्प उन्होंने, राजेश जी ने बहुत हेल्प की है। जो भी उनका सम्मानित हो सके तो एसपी साहब और सीएम साहब से मेरी हाथ जोड़ के विनती है राजेश इंस्पेक्टर जी को किया जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन ने मतलब मदद की जो है वो राजेश जी से आप मतलब एक इतना मतलब प्रतिष्ठित आप अपने आप को उनसे मानते हैं कि अगर एक भारत सरकार का या फिर प्रशासन का जितना हो उसके उनका प्रमोशन के लिए हो या फिर जो भी मतलब उनकी एक गिफ्ट के तौर पे अगर कुछ कहना चाहे तो मतलब सरकार उसको दे सकती है अपनी तरफ से। हाँ जी बिल्कुल, उनका पूरा सहयोग है जी हमारी गुड़िया को ढूंढने में। बाकी बोलने वाले बहुत बोलते थे, उन्होंने कभी ना उल्टा बोला हमारे को, हर बात अच्छे से समझाई और सारे काम उन्होंने किए जी हमारे आंखों देखे के बाद। अच्छे से बात की सारी,
मैं तो फिर दोबारा एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा बड़े अधिकारियों से, सीएम साहब से भी, एसपी साहब से भी राजेश जी जैसे अफसर हों तो किसी परिवार को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इतने अच्छे और नेक दिल इंसान है। हम कह नहीं रहे ना हमारे को कोई लोभ, भाई जो अच्छा आदमी होता है तो उसकी अच्छाई दिल से निकलती ही है जी। हाँ, काम बोलता है और दुआ हमारे भाई जब तक जिएंगे दुआ ही देंगे जी उनको। उन्होंने हमारे को कभी आज तक उल्टा नहीं बोला, जो भी बोले अच्छी बात ही बोली है जी। मतलब आज की जो रात है वो चैन की नींद की रात वाली आप लोग मान सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे आपको हैंड ओवर करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, या फिर कहीं अच्छे एक धार्मिक स्थल पर जाने का आप कार्य करेंगे? तो वो आप हमें बताएं। हमारा धार्मिक स्थल तो यही है, भगवान हर जगह ही होते हैं जी। और हमारे छत्रपाल सोनी जी हमारी लड़ाई में साथ दे रहे थे। वो छत्रपाल सोनी जी पैदल हम जा रहे थे तो थोड़े हाथापाई हो गई थी, पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की गई थी तो वो एक्सपायर हो गए थे, शहीद हो गए वहाँ। मेरी गुड़िया मिलते हमने पहले भी बोल रखा है हमारे घर बाद में जाएगी, पहले छत्रपाल सोनी जी हमारे बड़े भाई से आपके घर में जाएगी, बाकी काम सारे बाद में। देख सकते हैं कि इन्होंने छत्रपाल सोनी जी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। वो जहाँ भी हैं हमारे उनके लिए दुआएं हैं। वो भगवान अपने चरणों में उनके जगह दे और कुछ ही मिनटों के अंदर या 15 से मिनट या 20 मिनट का या आधे घंटे का लगभग टाइम में लग सकता है। कुछ सरकारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो होने के बाद बच्ची इनको हैंड ओवर कर दी जाएगी। और बच्ची इनको हैंड ओवर करने के बाद ये कह रहे हैं कि अपने घर में नहीं, कि छत्रपाल सोनी जिन्होंने एक अपनी बेटी समझकर इनका साथ दिया था उनके घर पे जाने का ये लोग काम करेंगे। और एक अच्छा संदेश हम लोग देना चाहेंगे। आप देख रहे हैं प्यारा हिसार। अगर हमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अगर कुछ इस तरह की समस्याओं से अगर कोई जूझ रहा है तो वो इनसे एक संघर्ष का मतलब एक क्या कह सकते हैं, एक मोटिवेट इनसे हो सकता है कि इन्होंने एक वास्तव में फतेह हासिल करने का जो काम किया है। आप देख रहे हैं प्यारा हिसार। मैं आपका अपना संदीप फरासी। जय हिंद, जय हरियाणा, नमस्कार।